गांव का नाम था मदनपुर, जहां एक पुराना और डरावना मंदिर था। इस मंदिर में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है, जिसने कई साल पहले गांव के पुजारी को मार दिया था। तब से वह मंदिर वीरान पड़ा था। गांव में एक युवक था, राजन, जो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस मंदिर में जाकर देखूंगा कि क्या सच में वहां कोई भूत है या ये सिर्फ अफवाह है। राजन के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। शाम ढलते ही राजन अपने हाथ में एक मशाल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज जैसे जैसे मंदिर के पास पहुंचती, वैसे वैसे हवा की सरसराहट और घनी होती जाती। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर की दीवारें खून के धब्बों से सनी हुई थी, लेकिन वह डरा नहीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर अजीब सी गंध फैली हुई थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और राजन की मशाल की लौ भी धुंधली होने लगी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन है यहाँ? तू यहाँ क्यों आया है? राजन ने हिम्मत करके कहा, मैं राजन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों इस मंदिर में रहते हो। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक विशाल छाया उभरी। ये छाया एक भयानक, विकराल ब्रह्म राक्षस की थी, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थी। उसने कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। वर्षों पहले मैं इस गांव का पुजारी था, लेकिन मेरे साथ हुए अन्याय ने मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। जो कोई भी इस मंदिर में आता है, वह मेरी शक्ति का शिकार हो जाता है। राजन ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? ब्रह्म राक्षस ने जवाब दिया, मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा अंतिम संस्कार करेगा। राजन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। ब्रह्म राक्षस ने राजन को एक पवित्र मंत्र बताया और कहा कि उसे इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। राजन ने उसी समय मंत्र का उच्चारण किया और मंदिर के बाहर जाकर राक्षस के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस की छाया मिटने लगी और एक हल्की सी रोशनी में बदल गई। राजन ने वहीं उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और फिर गांव के पुजारी से उसका अंतिम संस्कार करवाया। अगली सुबह जब राजन ने गांव वालों को सारी घटना बताई, तो सभी लोग उसके साहस की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद से मंदिर फिर से खुल गया और ब्रह्म राक्षस की कहानी सदियों तक गांव में गूंजती रही। लेकिन उस दिन के बाद किसी ने भी मंदिर में किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि नहीं देखी। मदनपुर गांव अब पहले की तरह शांत और सुखी हो गया था और राजन को लोग एक नायक के रूप में मानने लगे। उस मंदिर का इतिहास अब एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक साहसिक कथा बन गई थी।